अपने घर बार में देने के बाद उसके पास खर्चा बचता हो वो इंसान हज करे। और हज करना ये बहुत बड़ी एक इबादत है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इसका बड़ा इनाम है। हम सारी जिंदगी नमाज पढ़ते रहे, सारी जिंदगी ज़कात अदा करते रहे, सारी जिंदगी कलमा पढ़ते रहे, सारी जिंदगी रोजे रखते रहे, कहीं पर भी आपने ये नहीं सुना होगा कि ये सारे काम करने वाले की अल्लाह रब्बुल इज्जत बिल्कुल गुनाहों से उसे पाक साफ कर देते हैं। ये नहीं सुना होगा, लेकिन सारी जिंदगी करता है। 60 साल की जिंदगी में इसने कोई दिन नागा नहीं किया, कोई साल नागा नहीं किया, इसका हर काम कर रहा हज के अलावा। लेकिन ये हज अगर कोई इंसान एक मरतबा अदा करता है इस हज को, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसे ऐसा इनाम मिलता है जो किसी और इबादत में नहीं। ये बाकी 4 जो हैं इन पर ये अजर नहीं, ये वादा नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस शख्स ने हज अदा किया उसने कोई झगड़ा नहीं किया, कोई फसाद नहीं किया, किसको फजूल से दूर रहा, वो इंसान हज करके जब लौटता है तो वो ऐसे लौटता है जैसे आज ही उसकी माँ ने उसे जन्म, आज ही पैदा हुआ है, बिल्कुल मासूम पाक सा, एक गुनाह भी उसके हाथ है। ये तो मामूली बात नहीं है। शर्त ये है कि इंसान इसको अल्लाह का हुक्म समझ के, इबादत समझ के करे। आप देखते हैं यहाँ इस बात को कि इहराम की हालत में अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर नजर दौड़ाएं और करें 2 कपड़े से, तो फिर 2 कपड़े नहीं। एहराम की हालत में इसने जाना है, एहराम पहन कर भी अगर इसको बहुत याद ना आए, सब इबादत में कमी है। एहराम तो कफन की शक्ल है, अगर इसको फिर भी अपनी मौत याद नहीं आती, अपने आप पर गौर करेंगे मेरे अंदर कमी है, मैं किस हाल में हूँ, बचाव ले रहा हूँ। 2 कपड़े पहनने के बाद कपड़े भी ऐसे हैं कि कोई और जायद कपड़े नहीं करी, ना तो बुनियाद पहनी उसने, ना इजाफी कोई और कपड़े हैं, बस 2 कपड़े हैं, 2 चादरें। सर भी नंगा है, टोपी पहन के इंसान के अंदर शायद बड़ा पान आ जाए, तकब्बुर आ जाए कि टोपी पहन के बहुत अच्छा लगता हूँ। टोपी भी नहीं पहनी, पूरे चप्पल नहीं पहने, खुशबू भी नहीं लगानी, दीदी से भी नहीं कहना, कोई काम शिकार भी नहीं करना, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो आम हालात में इंसान करता है। ये इहराम की पाबंद नहीं है। अब जब ये इस हाल में अल्लाह के घर में हाजिर होता है और तू उसे पुकार के कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह जो कुछ मेरे पास था सब छोड़ गया, यहाँ तक कि कपड़े भी मैंने उतार दिए और सिर्फ तुझे राजी करने के लिए अल्लाह लब्बैक मैं हाजिर हूँ।
दोबारा कहते हैं कई अल्लाहुम्मा लबैक, या अल्लाह हाजिर हो गया हूँ मैं, मेरा काम था हाजिर होना, आपका काम था माफी देना, माफी मांगने के लिए ना करना। और फिर इसके बाद तवाफ करने के बाद जब ये सही लग जाता है, दौड़ता है उस खास जगह पे जिस जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तहलिया माई हाजरा ने दौड़ लगाई थी, उस जगह जाकर सही करता है। और फिर उस वक्त को याद करता है कि जब अल्लाह ने हज़रत हाजरा को परेशान देखा और उसने दौड़ लगाई, अल्लाह ने उसकी इस दौड़ को इतना पसंद किया कि ये माई हाजरा मुझे ढूंढ रही है, मुझसे पानी की तरफ कर रही है, मुझे माँ याद कर रही है। अल्लाह ने उसका इनाम ये किया, वापस जब पहुंची हज़रत इस्माइल के पांव से अल्लाह ने ज़बरदस्त जारी करवाया ना बड़े नाम। और इस सुन्नत को क़यामत तक के लिए जिंदा रखा, जो भी रहेगा अगर सही नहीं करेगा होगा नहीं, सही करके और खाली दौड़ने का ना सही नहीं, क्या नहीं दौड़ पाते दौड़ के जा सकता है। असल वो सही का मकसद है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो इस सुन्नत को क़यामत तक बाकी रखा गया है, उस सुन्नत पर अमल है। और जिस तरह उन्होंने अपने अल्लाह से दुआएं मांगी, इसी तरह हर इंसान जो भी सही करता है वो चलते फिरते दुआओं का इस्तेमाल करेगा, ऐसा नहीं करेगा। यदि भाग में आया कब शब्द मारता है बस एक वाकई पूरी करनी है, ये नहीं बल्कि हर कदम पे अल्लाह के नबी ने दुआएं सिखाई। ये बना दुआ यहाँ हो तो ये दुआ करो, वहाँ हो तो ये दुआ करो, एक चक्कर पूरा हो जाए ये दुआ करनी है, 2 चक्कर पूरे हो जाए ये दुआ करनी है, 7 चक्कर पूरे हो जाए ये दुआ करनी है, सब कुछ सिखाई।